दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलकर दुनिया भर में कांड कर रहे हैं और इसका अकेला भरपाई भारत कर रहा है। अब भारत इनके कांड का भरपाई कैसे कर रहा है और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे मोदी जी के एक एक गलती का भारत यहाँ पर भुगत रहा है। दोस्तों, अभी ईरान में दुनिया भर का सबसे बड़ा फ्यूनरल इवेंट होने वाला है, जिसमें मोदी जी को भी यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन मोदी जी इस इवेंट में नहीं जाएंगे। मोदी जी कहीं और जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अमेरिका हमारे लोगों को मारते आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में हमारे लोगों को, हमारे टैंकरों पर, हमारे जहाज़ों पर अटैक करके हमारे मासूम लोगों को मार दिया था। तो अमेरिका पहले भी मार रहा था और आगे भी मारेगा। अमेरिका के गोद में जाने से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ईरान अभी तक हमारे एक भी जहाज़ों पर अटैक नहीं किया है, भारतीय होने के नाते उन पर अटैक नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के गलती की वजह से अब ईरान बहुत ज़ोरदार तरीके से भारतीय नाविकों पर, भारतीय टैंकरों पर अटैक करने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे तेल और गैस के क्राइसिस के साथ साथ अभी भारत में बहुत बड़ा कृषि का सीजन आने वाला है, यानी कि धान रोपनी का सीजन यहाँ पर चलने वाला है। यहाँ पर किसानों को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ फर्टिलाइज़र। दोस्तों, भारत में किसानों के लिए इस साल फर्टिलाइज़र का इतना यहाँ पर दिक्कत होने वाला है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो सकता है। चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डीप एनालिसिस करता हूँ। तो दोस्तों, 28 फरवरी को अयातुल्लाह अली खामेनी साहब को, ईरान के सुप्रीम लीडर को, इजराइल और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया था, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया था। और अभी तक ईरान में अलग अलग जगहों पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, एक जगह पर नहीं रखा गया था। और फ्रीजर और केमिकल के माध्यम से उनको शरीर को अभी भी रखा गया है और समय आ गया है कि उनके शरीर को दफनाया जाए और फ्यूनरल यहाँ पर इवेंट किया जाए। तो दोस्तों, अलग अलग जगहों पर इसलिए रखा गया था कि डर था कि अमेरिका उन पर अटैक करके, उनके पार्थिव शरीर पर अटैक करके उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, अभी भी जो फ्यूनरल इवेंट यहाँ पर शुरू होने वाला है, अभी भी ईरान की तरफ से वही डर है कि इजराइल और अमेरिका उनके पार्थिव शरीर पर अटैक न कर दे। इसके लिए भी यहाँ पर कुछ योजना यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों, 4 जुलाई को तेहरान में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल इवेंट यहाँ पर ईरान की तरफ से होने वाला है। 3 दिन का ऑफिशियल स्टेट इवेंट यहाँ पर घोषित किया गया है, लेकिन टोटल ये 6 दिन तक चलेंगे। तो पहला यहाँ पर 4 जुलाई को तेहरान में यहाँ पर इवेंट होने वाला है। दूसरा यहाँ पर कोम, ईरान के एक महत्वपूर्ण रिलीजियस यहाँ पर सिटी है, वहाँ पर 7 जुलाई को यहाँ पर कोम में यहाँ पर ये इवेंट चलेगा। और लास्ट में मशहद, जहाँ पर अयातुल्लाह अली खामेनी को यहाँ पर दफनाया जाएगा, 9 जुलाई को यहाँ पर इवेंट यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों, इस इवेंट में ईरान की तरफ से मोदी जी को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान द्वारा यहाँ पर आमंत्रण पत्र यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी इस इवेंट में नहीं जाएंगे। मोदी जी ने कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दिया। भारत का जो गवर्नमेंट है, एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है कि हम इस इवेंट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस इवेंट में दुनिया भर के बहुत सारे देश आएंगे, जैसे कि ईरान के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, रसिया, टर्की, ऐसे देश यहाँ पर जाने वाले हैं। रसिया हमारा इम्पोर्टेंट दोस्त है और रसिया इस इवेंट में जाने वाला है। अमेरिका हमारे लोगों को मारते आ रहा है और अमेरिका की वजह से, अमेरिका के डर की वजह से मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं और मोदी जी नहीं जाएंगे। मुस्लिम कंट्री जितने भी OIC में जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, अधिकतर देश यहाँ पर जाएंगे। दोस्तों, जो ये इवेंट किया जाएगा, यहाँ पर ईरान की तरफ से डर है कि इस इवेंट में अमेरिका और इजराइल की तरफ से यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके इनके पार्थिव शरीर को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसलिए बहुत बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता आएंगे, तो यहाँ पर डर कम भी हो जाएगा और मुझे लगता है ये इवेंट सक्सेसफुल यहाँ पर फुलफिल होने वाला है और ये जो कार्यक्रम है अच्छा खासा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोदी जी इस इवेंट में यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब इसका यहाँ पर परिणाम भारत कैसे भुगतेगा, तो यहाँ पर चलिए इस वीडियो को डीप एनालिसिस करेंगे। मोदी जी उसी समय जाने वाले हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पर। अब क्या करने जाएंगे, घूमने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अभी तक जितने भी विदेश में जाते हैं
कुछ तो काम होता नहीं है, केवल लोगों के टैक्स के पैसे से यहाँ पर उड़ाते हैं और यहाँ पर बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि दुनिया भर ग्लोबल इस दुनिया में चाहे तेल सस्ता हो चाहे महंगा हो, युद्ध का माहौल हो, युद्ध का माहौल ना हो, फिर भी हमारे लोगों को यहाँ पर हमको तेल महंगा ही मिलेगा, गैस महंगा ही मिलेगा। और जब दुनिया भर में क्राइसिस आएगा तो हमको बता दिया जाएगा, एक बैग बता दिया जाएगा सरकार द्वारा, मोदी द्वारा और मोदी गवर्नमेंट द्वारा कि अब हम लोग इसका यूज ना करें, तेल का कम यूज करें, गैस अब यूज कर ही ना, ऐसा यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर भारत पर संकट गिरने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कैसे अमेरिका हमारे टैंकरों पर, हमारे जहाज़ों पर यहाँ पर अटैक करके उनको, हमारे नागरिकों को मारते आ रहा है, जबकि ईरान ने अभी हमारे एक भी नागरिक को अभी तक नहीं मारा था। दोस्तों, इस इवेंट के बाद पहले से ही मोदी जी ने जो एक एक कदम ईरान के खिलाफ उठाए थे, ईरान हमारे लोगों को, हमारे सरकार के खिलाफ आते जा रहा है, लेकिन हमारे देश के नागरिक, बहुत ज़्यादा नागरिक ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ईरान हमारे तेल गैस टैंकरों को वहाँ पर जाने दे रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है अब ईरान यहाँ पर नहीं सहेगा। पहले तो 28 फरवरी से पहले इजराइल में जाकर फादरलैंड बताकर मोदी जी इजराइल से आ गए कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे मनोबल हो गया इजराइल को भी, और अमेरिका ने भी, दोनों मिलकर यहाँ पर ईरान पर अटैक कर दिए। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला कि क्यों अटैक किया तुम दोनों ने मिलकर, क्योंकि मोदी जी को बोलना चाहिए था, क्योंकि भारत दुनिया भर में एक शांति देश रहा है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत ऐसे ऐसे मुद्दों में इंटर करता ही है और दुनिया भर में शांति फैलाता है। लेकिन इस युद्ध में शांति कौन फैला रहा है? तो इस युद्ध में शांति फैला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से अभी ये युद्ध मध्यस्थता हुआ है, अभी ये युद्ध रुका हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के IRGC ने बोल दिया है कि हमारा यहाँ पर कंट्रोल है। इस रास्ते से जो भी जितने भी देश के यहाँ पर टैंकर जहाज़ जाएंगे, सभी से हम टोल लेंगे। मन करेगा तो जाने देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाने देंगे। इससे खिलाफ होकर अमेरिका एयर स्ट्राइक करने के मूड में है और बोल रहा है कि हम यहाँ पर इसको खाली कर देंगे। तो ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान भी ईरान में जा सकता है, और मुझे लगता है कि निस्संदेह जाने वाला है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पहले दूसरे के दबाव में आ जा रहा था, अमेरिका जैसे देशों के दबाव में आ रहा था। अब पाकिस्तान तो खुलकर यहाँ पर सामने आ रहा है भाई, और भारत यहाँ पर दबाव में आ रहा है, अमेरिका जैसे देशों के, इजराइल जैसे देशों के दबाव में आ रहा है। जबकि जिससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है उसके दबाव में हम क्यों आए? यदि हम तुम्हारे सामान खरीद रहे हैं तो तुमको हम पैसे दे रहे हैं, बात यहाँ पर ख़त्म। लेकिन हम तुम्हारे अन्याय का हम यहाँ पर साथ कैसे देंगे? जैसे कि आपको पता होगा, पाकिस्तान ने इस युद्ध का मध्यस्थता किया और ये युद्ध रुक गया। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनको मारने का कोशिश किया गया था इजराइल की तरफ से, कि इसी ने युद्ध को यहाँ पर शांति वार्ता किया था। क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर युद्ध को शांति यहाँ पर नहीं चाहता है, युद्ध को होना ही देना चाहता है वो। इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इजराइल को धमकी दिया है, यदि हमारे किसी भी ऑफिसर को, किसी भी नेता को यदि मारते हो तो हम इजराइल को धरती के नक्शे से ख़त्म कर देंगे, ये पाकिस्तान ने बोला है। दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान का इतना औकात हो गया है कि इजराइल जैसे देशों को सीधा धमकी दे रहा है, जबकि भारत इनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। पता नहीं मोदी जी भारत को क्या यहाँ पर दुनिया भर में पेश कर रहे हैं। भारत का डिप्लोमेसी कहाँ गया? वो शांति डिप्लोमेसी, वो दबदबा जो भारत का रहता था, कैसे हमने बांग्लादेश को तोड़कर अलग कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से युद्ध लड़ेंगे तो अमेरिका बीच में आकर कहेगा कि युद्ध रोको, तो हम युद्ध रोक देंगे, झुक जाओ जो हम झुक जाएंगे। ऐसा यहाँ पर समय आ गया है। दोस्तों, अभी कृषि का यहाँ पर मौसम चल रहा है, यानी कि धान का, कृषि का मौसम अभी चलने वाला है। कृषि किसानों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बीज है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र, बहुत खाद का यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कुछ दिन बाद बहुत बड़ा यहाँ पर झड़प होने वाला है। अब मुझे लगता है कि खासकर ईरान अब स्पेशल भारतीय टैंकर और भारतीय जहाज़ों को वहाँ से नहीं जाने देगा, जबकि उसी रास्ते से बहुत भारी मात्रा में हमारे देश में फर्टिलाइज़र आते हैं। अब लगता है मोदी जी ये भी बोलेंगे कि अब फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बंद कर दो, तो हमारे किसान कैसे करेंगे? एक बैग इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा तो हमारे जो कृषि होता है वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। हाँ, हमारे देश में भी खाद का निर्माण होता है, हम कैसे भी करके उसको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से बहुत ज़्यादा हमारे देश में आते थे, तो उतना तो आवश्यकता हमारे देश में नहीं पूरा हो पाएगा। और ईरान यदि भारत के खिलाफ होता है तो भारत कैसे सर्वाइव करेगा? थोड़ा सा भी दुनिया भर में यदि दबाव होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर जाते हैं भारतीय नागरिकों के सामने कि तुम इसका यूज ना करो, उसका यूज ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो।
अभी दुनिया भर में युद्ध शांति का थोड़ा सा माहौल चल रहा है, दुनिया भर में थोड़ा सा सस्ता हो रहा है चीज़। भारत में सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? केवल भारतीय जनता को केवल बेवकूफ़ बनाना है। और मुझे लगता है जो ये इवेंट ईरान में होने वाला है, अयातुल्ला अली खamenei का फ्यूनरल होने वाला है, इसके बाद बहुत बड़ा भीषण युद्ध यहाँ पर छिड़ने वाला है। आप समझ सकते हैं कि इस फ्यूनरल की वजह से ईरान अभी शांत है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ज़्यादा यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहा है। हालांकि अमेरिका का यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका यहाँ पर स्ट्राइक के मूड में है और स्ट्राइक भी कर रहा है। लेकिन इस इवेंट के बाद यह युद्ध और यहाँ पर विनाशकारी रूप से यहाँ पर छिड़ने वाला है। यानी कि देखा जाए तो टोटल चारों तरफ से भारत यहाँ पर घिर रहा है, भारत का सरकार के गलत फैसलों की वजह से। क्योंकि हम ना अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों को बेकसूर लोगों को मार रहा है, फिर भी हम उसको नहीं बोल रहे हैं। इजराइल ऐसे बेतुकी यहाँ पर बयान दे रहा है। अभी आपने देखा होगा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि यदि ये युद्ध शांति भी हो जाता है तो भी हम युद्ध लड़ेंगे। भारत तो शांति के जैसे, यहाँ तो मोदी जी को बोलना चाहिए था कि यदि युद्ध शांति होता है तो तुम यहाँ पर युद्ध कैसे लड़ोगे। फिर ही मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि युद्ध को यहाँ पर समर्थन किया। मोदी गवर्नमेंट का जितने भी कट्टर यहाँ पर समर्थक है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर पूरी तरह से फालतू है और यहाँ पर भारत के खिलाफ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत चारों तरफ से यहाँ पर घिरते जा रहा है। अभी जो भारत में स्थिति होने वाला है मैं यहाँ पर कल्पना नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जितना यहाँ पर मैं अभी सोच रहा हूँ उससे भी ज़्यादा यहाँ पर भारत में दिक्कत होने वाला है। हर चीज़ का यहाँ पर भारत में दिक्कत होने वाला है। दोस्ती उधर से अमेरिका से भी ख़राब होगा। अमेरिका तो ऐसे ही भारत को कुछ समझता नहीं है, जब भी चाहता है मार देता है। मोदी जी को खिलौना समझता है। कौन सा फाइल उसके पास है मुझे नहीं पता है। अब यदि ईरान से भी हमारा दोस्ती यहाँ पर ख़राब होगा तो कैसे होगा भाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लोग तो रोका ही हुआ है। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है जो भी होगा भारत के लिए यहाँ पर ख़राब होने वाला है। इस वीडियो में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।